हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है एमीन। हम एमीन चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे पूरा। थोड़ी देर तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले बात, एमीन्स होते क्या हैं। ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें NH2 NH या N ग्रुप पाया जाए वो सब के सब एमीन्स होते हैं। प्रिपरेशन क्या होती है, सबसे पहले रिडक्शन मेथड से बनाएंगे इनको। अगर आप नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करते हैं पीटी के बिजनेस में तो एमीन बनाएगा, CN एमीन बना देता है। आगे हम बात करें अगर तो नेक्स्ट हमारा एमाइड जो होता है, अगर एमाइड के रिएक्शन भी आप करते हैं 2H2 के साथ पीटी की प्रेजेंस में तो ये भी हमारा एमीन फॉर्म करता है। अगर हम लोग एल्डोक्साइम की रिएक्शन H2H2 से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी तो ये भी हमारा एमीन फॉर्म करेगा। आइसोसाइनाइड और रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी एमीन। अगर हम RNC की बात करें, इसका रिएक्शन अगर आप 2H2 से करेंगे तो 2 डिग्री एमीन को फॉर्म करेगा, 1 डिग्री एमीन इसमें नहीं फॉर्म होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इस पर लिख लीजिएगा। ये रिएक्शन एक्चुअली पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। देखिए इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में होता है एक्चुअली ये है कि आप एमाइड की रिएक्शन कराते हैं Br2 और 4KOH के साथ तो यहाँ पे बना हमारा 1 डिग्री एमीन बनेगा, K2CO3 बाहर निकलता है, 2KBr और 2H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आप NaOH भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन तो नहीं कहेंगे लेकिन ये आज तक अभी तक ISC CBSE में नहीं पूछी गई, पर यूपी बोर्ड में पूछी गई है। तो आपको यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इस रिएक्शन को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोग थैलामाइड पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन CH3I से कराएंगे तो KI बाहर निकलेगा, CH3 यहाँ लगेगा। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन 2H2O से करेंगे तो ये बन जाएगा COOH, COOH यहाँ बनेगा, CH3NH2 हमारा बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा हमारा थैलिक एसिड। ये कन्वर्जन में भी आ सकता है आपको, थैलामाइड टू थैलिक एसिड या फिर थैलामाइड टू अमीन दे आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ एजाइड, अगर हम लोग RX की रिएक्शन करें NaN3 के साथ तो ये RN3 बनता है, जिसका हम रिडक्शन करें अगर तो बाद में हमारा एमीन और N2 गैस बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिडक्शन एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर हम RCHO की रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे तो RCH डबल बॉन्ड NH बनाएगा। इसके रिस्क का अगर बाद में रिडक्शन करेंगे H2NI की प्रेजेंस में तो ये 1 डिग्री एमीन बना देगा। अगर हम लोग R2C यानी कि कीटोन यूज करेंगे तो R2C डबल बॉन्ड NH बनेगा। इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो ये हमारा R2CH सिंगल बॉन्ड NH2 बनाएगा। अगर हम लोग RCHO यूज़ करते हैं दोबारा इसका रिएक्शन RNH2 के साथ करें तो RCH डबल बॉन्ड NR, इसका बाद में रिडक्शन करेंगे हमारे पास तो RCH2 सिंगल बॉन्ड NHR बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसमें लिखा बाय द अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये मैं रिएक्शन आपको पहले ही बता चुका हूँ जिसका नाम होता था हॉफमैन अमोनोलिसिस। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NH3 के साथ करते हैं तो पहले RNH2 बनेगा, दोबारा इसी प्रोसेस की इसकी रिएक्शन हम करेंगे RX से तो R2NH बनेगा, फिर अगर RS से करेंगे तो हमारा तो R3N बनेगा। 4 टाइम अगर इसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। यहाँ पे नीचे लिखा था रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है एक्चुअली हेलोजन के लिए, वो I के लिए, फिर Br के लिए, फिर Cl के लिए होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का अमोनोलिसिस करते हैं तब भी यहाँ पे अमीन बन जाएगा। अगर आप ROH की रिएक्शन NH3 के साथ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ Al2O3 तो ये हमारा H2O बाहर निकलेगा और हमारा अमीन बन जाएगा। ROH की रिएक्शन अगर आप RNH2 के साथ करते हैं तो 2 डिग्री अमीन बनेगा। फिर से अगर आप R2NH की रिएक्शन ROH के साथ करते हैं तो 3 डिग्री अमीन बनेगा। इसमें क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं होता। फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, अगर आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन 3H2 से करें इन द प्रेजेंस ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड तो ये हमारा बना देगा एनिलीन फॉर्म करता है, यानी कि जो एरोमेटिक अमीन होता है। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2NH3 प्लस Cu2O से करते हैं तो हमारे पास 2 मोर एनिलीन के बन जाएंगे, 2CuCl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, जिसको हम डाउ प्रोसेस भी बोल सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन एमीन्स नाइट्रोजन एटम इज ट्राइवेलेंट एंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि जो अमीन में नाइट्रोजन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। एन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर भी बचा रहता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद। अमीन है पिरामिडल शेप एंड C बॉन्ड एंगल इज लेस देन टेट्राहाइड्रल एंगल। जो इसमें अभी है इसका जो ज्योमेट्री होती है पिरामिडल होती है और इसका जो एंगल होता है वो टेट्राहाइड्रल से कम होता है, जो कि टेट्राहाइड्रल एंगल एक्चुअली 109 डिग्री 5 मिनट होता है, तो उससे कुछ कम ही रहेगा। इट इज ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाता है। एमीन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, these are associated through hydrogen bond, their boiling point are higher than of corresponding hydrocarbon। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। टर्सरी एमीन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड among themselves, amines form hydrogen bond with water and dissolve in it।
जितने भी एमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो उसमें डिजॉल्व होते हैं वाटर में। नेक्स्ट हम बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट इन एमीन। द हायर एमीन्स आर insoluble in water. The solubility of amines in water is less than those of alcohols in water. It is due to weaker hydrogen bond in amines. Amines are soluble in alcohol, benzene, ether, etc. देखिए जितने भी अगर जैसे से इसमें और एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। टर्सरी एमीन वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो इसमें देखिए अगर आप NH3 से H2O की रिएक्शन कराएं तो NH4 प्लस OH माइनस बनता है। इसी तरीके से अगर आप RnH2 की रिएक्शन H2O से करेंगे तो वो RnH3 प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा। R2NH यानी कि 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन अगर आप वाटर से करेंगे तो R2NH2 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। अगर आप R3N की रिएक्शन H2O से कराएंगे तो R3NH प्लस प्लस में OH माइनस बनेगा। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो किस ऑर्डर में डिक्रीज करता है उसको देखिए आप। सबसे आगे हमारा आएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH यानी कि 2 डिग्री एमीन। फिर आता है हमारा 3 डिग्री एमीन। उसके बाद आएगा हमारा 1 डिग्री एमीन। फिर आता है हमारा अमोनिया। फिर उसके बाद आएगा सी मिथाइल डाई मिथाइल एमीन। फिर मिथाइल एमीन। फिर ट्राई मिथाइल एमीन। फिर उसके बाद अमोनिया। ये हमारे पास ऑर्डर है। द सेकेंडरी एमीन्स आर अनएक्सपेक्टेडली मोर बेसिक। एरोमेटिक एमीन्स आर वीकर बेस एंड देन एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ वाला, वो आपको जरूर देखना है पेपर देने जाने से पहले। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद एसिड्स। अगर हम लोग RnH2 की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स अगर हम इसकी रिएक्शन AgCl से करें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अगर कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन एक्चुअली हॉफमैन अमोनोलिसिस है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, हर बार आपको बस यहाँ से एक H हटाना है और उसकी जगह आपको क्या करना, R को जोड़ते जाना है। तो इसमें अगर जैसे जैसे आप R जोड़ते जाएंगे तो एक लास्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। एसाइलेशन की बात करें अगर हम लोग एमीन की रिएक्शन CH3COCl से करें तो ये बनाता है एन एल्काइल एसिटामाइड यानी कि RNaCOCH3 बनाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करेंगे तब भी ये सेम चीज़ बनाएगा, लेकिन आपकी यहाँ पर CH3COOH बन जाएगा। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन करें CH3COCl से तो एक बनाता है एसिटेनिलाइड। ये एक्चुअली ISC में पूछा गया है एसिटेनिलाइड कैसे बनता है। अगर आप एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो जो बनता है उसका नाम एसिटेनिलाइड होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है बेंजोइलेशन। अगर हम लोग RnH2 की रिएक्शन C6H5COCl से कराएं तो ये एन एल्काइल बेंजामाइड बनाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग C6H5NH2 की रिएक्शन C6H5COCl से कराएं तो उसमें बनेगा हमारा C6H5NH C6 कुछ होता नहीं है, यहाँ से एक H निकाल के HCl बाहर करना होता है, बाकी जो बचे उसको जोड़ देना होता है। ठीक है, अगर आप एरो पर यहाँ पे बेस लिख देंगे तो इस रिएक्शन का नाम होता है सर्टेन बोमॉन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखिए अगर हम रिएक्शन कभी नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे प्राइमरी एमीन को तो एक चीज़ फिक्स है कि इसमें कभी भी प्राइमरी एमीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो अल्कोहल फॉर्म करता है, N2 और H2O बाहर निकल जाता है। एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, जब कभी इसकी रिएक्शन हम लोग NaNO2 और HCl के साथ करते हैं तो वहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये एक्चुअली इन दोनों को सेपरेट करता है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन्स को अलग करने का यही एक तरीका होता है। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन शो करता है एनिलीन, जबकि हमारा जो एमीन होता है वो ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी एमीन्स फॉर्म नाइट्रोसो एमीन्स। R2NH प्लस HNO2 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारा नाइट्रोसो एमीन बना देगा। टर्सरी एमीन्स फॉर्म नाइट्राइट सॉल्ट, जबकि टर्सरी एमीन हमारा नाइट्राइट सॉल्ट फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आप एमीन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं और आगे हमारा RNH MgBr बन जाएगा। 2 डिग्री एमीन भी ये काम करता है, लेकिन 3 डिग्री एमीन ये काम बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आप एमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो RN डबल बॉन्ड CHR प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। कीटोन के साथ करेंगे तो यहाँ पर C के पास 2 R रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 R हैं तो यहाँ पर Cr2 लिख दीजिएगा, प्लस में H2O इसमें भी बाहर निकलेगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3 मोल्स KOH के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनेट बनाता है, जिसको आप आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। इसमें एक्चुअली ये मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट लिखा हमारे पास सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स फ्रॉम दियर मिक्सचर। तो इसमें एक्चुअली मेन टेस्ट हमारा होता है हिंसबर्ग टेस्ट। तो इस हिंसबर्ग टेस्ट की मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, देखिए अगर आप कभी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस 2HCl से कराते हैं इतने टेम्परेचर पे, यानी कि कोल्ड में रिएक्शन होती है, इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी बुक्स में लिखा है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट C6H5N2 प्लस Cl माइनस, यानी कि बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस लग जाता है, एक NaCl बाहर निकल जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएंगे।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो डाइजोनियम सॉल्ट आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, they are unstable and are rarely isolated, they are prepared in solution and used as they explosive in solid state। नेक्स्ट हम बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये जो भी हमारे पास इनकी रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट की, वो पहले हेलोअल्केन में पढ़ ली जाती हैं, सॉरी हेलोअरीन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करता है सेडमेयर रिएक्शन, ये भी आपने पढ़ रखी है। दूसरी हमारी आती है गटरमैन रिएक्शन, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है बाल्ज सीमन रिएक्शन, ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखी है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, ये हमने पढ़ी है एक्चुअली फिनॉल में, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन के बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आप देख लीजिएगा एक बार। दे आर यूज टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम पैरा नाइट्रोएनजीन थ्रू डाइजोटाइजेशन रिडक्शन, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो इसमें लिखा है ओनली इंपॉर्टेंट नाइट्रो कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन, इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंड ऑन लार्ज स्केल बाय द सेम मेथड, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन विद concentrate HNO3 concentrate H2SO4 at 50 to 60 डिग्री सेल्सियस गिव्स नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नाइट्रोबेंजीन इज अ येलो ऑयली लिक्विड हैविंग द स्मेल ऑफ बिटर आलमंड्स, इट इज इमिसिबल विद वाटर बट मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये नाइट्रोबेंजीन की बात हो रही है। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ओनली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इट्स रिडक्शन, डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन डिफरेंट मीडियम्स, द कोर्सेज ऑफ रिएक्शन रिडक्शन इज, अगर हम लोग इसका नाइट्रेशन करते हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ तो ये बनाता है नाइट्रोसोबेंजीन, और अगर दोबारा फर्दर इसको हम लोग 2 नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं तो ये बनाता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, और अगर हम लोग फिर से इसको 2 नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और ये एनिलीन फॉर्म करता है। नाइट्रोबेंजीन में भी और नाइट्रेटेड हैलोजिनेटेड एंड सल्फोनेटेड, द इनकमिंग ग्रुप कम्स एट द मेटा पोजीशन, नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करिएगा कि सारी चीज़ें तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन दे रही थी लेकिन नाइट्रोबेंजीन इस काम को प्रोसीड नहीं करता, ठीक है। जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो कभी भी ये रिएक्शन शो नहीं करता, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये रिएक्शन थी हमारी जिसमें नाइट्रोबेंजीन के अलग अलग स्टेप थे जो रिएक्शन कर रहे थे एक्चुअली, तो ये चीज़ आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। नाइट्रोबेंजीन जो है वो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। कुछ टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सबसे पहला होगा हिंसबर्ग टेस्ट, आप जरूर पढ़िएगा। दूसरा हमारा कार्बेलेमिन टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट का यूज होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये हमारा चैप्टर था वन शॉट किसका, एमीन्स का। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।